अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ चिकन बोटी की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही आसान भी है और बहुत ही मज़ेदार भी होने वाली है। और इसके लिए चिकन की बहुत छोटी छोटी सी बोटियाँ हमें चाहिए होंगी। बोनलेस चिकन की मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ ली हैं, ये देखें। और इसको थोड़ा सा जूसी बनाने के लिए, क्योंकि बोटियाँ थोड़ी सी ड्राई होती हैं, तो इसको थोड़ा सा जूसी बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी ना वो बोन वाली जो नेक जो होती है ना चिकन की बोनी, तो मैंने इस वजह से थोड़े से कुछ मैंने इसमें, आप ये समझ लें कि आधा कप या 1 कप के करीब जो है मैंने वो नेक पीस में शामिल कर दिया है, ताकि उसके जो जूस है ना, वो उसकी यखनी जो निकलेगी वो इन बोटियों को जो है बहुत ज़्यादा जूसी भी बना देगी और ड्राई नहीं होने देंगी। अच्छा, इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें तकरीबन मैंने ये बोनलेस चिकन की छोटी छोटी सी बोटियाँ ली हैं 600 ग्राम। और इसमें मैंने तकरीबन 150 ग्राम जो है वो बोन वाली जो नेक जो होती है चिकन की, उसको लिया है। लेकिन बिल्कुल बोटियों जैसी जो होती है ना, वो वाली ली है मैंने, यानी जिसमें जो है वो गोश्त चिकन का ज़्यादा होता है, तो वो वाली ली है मैंने, थोड़ी सी मोटी मोटी वाली। ठीक है, अब इसके लिए एक पैन लेंगे हम, और इस पैन में मैंने देखें ऑयल डाल दिया है। तकरीबन यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैंने इसमें हाफ़ कप ऑयल डाला है, और 2 छोटी इलायची मैंने इसमें डाल दी है, 3 से 4 मैंने इसमें जो है वो लौंगें डाल दी हैं, और 1 दालचीनी का टुकड़ा मैंने इसमें डाला था, और इसको पहले मैंने ऑयल में पका लिया है ये। और बस इसके साथ ही मैंने इसमें बहुत बारीक चॉप्ड प्याज को मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये कि मैंने प्याज को चॉप जो किया था ना, उसमें से मैंने पानी जो उसमें था वो मैंने निकाल लिया था, और इसको बिल्कुल ड्राई कर दिया था, ताकि ये बहुत अच्छे से जो है वो ऑयल में फ्राई हो जाए। तो मैंने इसमें तकरीबन ये आप ये समझ लें कि 1.5 जो मैं दरमियानी प्याज होती है ना, वो 1 और हाफ़ इसको मैंने चॉप किया था। और इस तरह से अब उसको ऑयल में फ्राई कर लेने के बाद मैंने चिकन को इसमें डाल दिया। चिकन को मैं इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी पहले। ये देखें, इतना फ्राई करना है कि इस चिकन का कलर चेंज हो जाए। ये देखें, ये रेसिपी है, ये जो चिकन की जो रेसिपी है ये थोड़ी सी ड्राई बनेगी, ड्राई सी, जैसे है ना हम बनाते हैं कुछ रेसिपीज़, कुछ सालन, वैसे ही इसका भी जो है वो जो बनेगा सालन का, एक सालन की ग्रेवी का टेक्सचर वो ऐसा ही बनेगा कि ये ग्रेवी नहीं होगी इसमें, बल्कि ये ड्राई सी बनेगी। इसलिए बहुत छोटी छोटी सी बोटियाँ हैं इसमें। ये देखें, इसको अच्छी तरह से चला लेना है। अब मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी, और लहसुन मैंने कट करके नहीं ऐड किया, बल्कि मैंने इसको जो मतलब 2-2 पीस होते हैं ना, मतलब कलियों से 2-2 पीस करते हैं, वो मैंने उसमें करके ऐड किया है इसको। और 3 से 4 मैंने हरी मिर्चों को, देखें इस तरह से, ये बहुत तेज़ वाली हरी मिर्चें नहीं हैं, मैंने हरी मिर्चों को इस तरह से कट करके थोड़ा सा ऐसे ही इसके लंबे लंबे से ऐसी कटिंग की थी इसकी, जूलियन टाइप में, जैसे हम अदरक वगैरह काटते हैं। तो बस इस तरह से कटिंग करके मैंने इसको ऐड कर दिया। अब इसको भी फ्राई कर लूँगी इसके साथ। अभी तक मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, अभी ऑयल हमें इसमें नज़र आने लगा है, इसका मतलब ये है कि हमारी बोटियाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को कट कर लिया था क्यूब्स में, वो भी मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया है, और इस टमाटर को भी अच्छी तरह से मैं इसमें चला लूँगी। ये देखें, टमाटर को भी इसमें चला लेना है, इसको फ्राई करना है। और अब थोड़ी सी मैं इसको थोड़ी देर में इसको कवर कर दूँगी, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, क्योंकि कवर करने से ये होगा कि इसमें स्टीम बनेगी, और स्टीम बनने से 2 से 3 मिनट में ये देखें कि टमाटर का भी थोड़ा थोड़ा सा हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि टमाटर जो है वो गल चुके हैं, और साथ ही साथ इसमें ऑयल नज़र आने लगा है। तो बस इसको अच्छी तरह से फिर चला लें, और टमाटर को थोड़ा सा मैश करें, ताकि ये देखें इस तरह से मैश करेंगे इसको थोड़ा सा, और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे।
मीडियम फ्लेम ही रखना है यहाँ पर। अभी मैंने मीडियम टू लो किया था कवर करते हुए, लेकिन दोबारा से मैंने इसको मीडियम किया है क्योंकि टमाटर का पानी इसमें आ चुका है। तो अब इस पानी में थोड़ा सा इसको इस जूस में हमने भून लेना है। अच्छा, इसके बाद इसमें मैंने 3 मसाले ऐड किए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और कुटी लाल मिर्च। और ये तमाम चीज़ें मैंने ली हैं। इनमें से कुटी लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून और बाकी चीज़ें मैंने हाफ़ टी स्पून ली हैं। तो बस इस तरह से अब इन चीज़ों को भी इसमें मिक्स कर लेना है। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इस तरह से अब इसको चला लेंगे। टमाटर के पानी में ही मसाले को हम भूनेंगे। ये देखें, पहले प्याज के पानी में इसको हमने गला लिया था, थोड़ा सा फ्राई किया था। और चिकन की बोटियाँ बोनलेस हैं, वो तो फौरी तौर पर हो जाएंगी। और फिर थोड़ा सा इतने ज़ाहिर चिकन की हड्डियों का जूस भी आया है, तो मतलब वो जो हड्डी वाली नेक थी हमारे पास वो। अच्छा, अब इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 150 ग्राम दही ऐड कर दिया है। ये देखें, ये 150 ग्राम मैंने इसमें दही ऐड किया है। अब मैं दही के पानी में इसको पका लूँगी। अभी तक मैंने इसमें पानी इस्तेमाल नहीं किया और पानी की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि हमने इसको जिस तरह के टेक्सचर में करना है। ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ रहा है और कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी बनती नज़र आ रही है। लेकिन हमें तो ग्रेवी इसकी रखनी नहीं है। मैं तो इसी पानी में इसे मज़ीद टेंडर होने के लिए छोड़ूंगी, जूसी होने के लिए, और कवर करूंगी। और कवर करने के बाद मैं इसे दही के पानी में पकने के लिए छोड़ दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। और फ्लेम को करूंगी मैं लो फ्लेम के। कवर करने के बाद लो फ्लेम करेंगे और इसे पकने देंगे। और जैसे ही 3 से 4 मिनट के बाद हम इसे खोल कर देखेंगे तो ये देखें, दही के पानी में चिकन और टेंडर हो चुकी है। अब इसके बाद इसको चलाएंगे, भूनेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे ताकि जलने ना पाए और अच्छे से हर चीज़ जो है वो मिक्स हो जाए एक साथ। अब इसमें मैंने एक बड़ी प्याज को, मैंने बड़ी या दरमियानी आप समझ लें, प्याज के मैंने ये जो लीव्स हैं ना वो निकाल लिए थे। और एक शिमला मिर्च मीडियम साइज़, इसको भी मैंने इस तरह से स्क्वायर में कट कर लिया था। अब मैं इस स्टेज पर इसमें ये ऐड कर दिया मैंने। ये देखें, ये मैंने इस स्टेज पर इसमें ऐड कर दिया है। इसे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसे हमने थोड़ा सा क्रंची रखना है। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। और इसे पकाना नहीं है मुझे बहुत ज़्यादा, बस सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसे कवर करूँगी। और इसे 2 मिनट के बाद मैं तकरीबन ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। ये मैंने खोल कर देख लिया, देखिए ऑयल हमें नज़र आ रहा है और ये इसका कलर भी हमें इस तरह नज़र आ रहा है कि ये बहुत नहीं पकाया है, सिर्फ स्टीम दिया है 2 मिनट के लिए, क्योंकि इसे हमें थोड़ा सा क्रंची सा रखना है, यानी हाफ डन रखना है प्याज को और कैप्सिकम को। उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाल देना है। ये देखें, हरा धनिया ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। मैंने ये इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। तो ये एक बेहतरीन ड्राई चिकन वेजिटेबल तैयार है। इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें, बहुत बेहतरीन सी एक हेल्दी सी रेसिपी है ये। गर्मा गर्म चपाती के साथ या ज़ीरे वाले चावल के साथ या फ्राइड राइस के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगता है इसको इस तरह से मतलब रेसिपी के साथ, इस तरह की रेसिपी के साथ इस्तेमाल करना या खाना। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।